जब मैं आपसे बातें कर रही थी और मेरे दिमाग पे आई कि हाँ, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों बाद मैं आज डेली व्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत दिन मैंने डेली व्लॉग नहीं किया। मैं क्या कर रही हूँ हर दिन, मतलब दिन कैसे बीत रहा है। वैसे तो आपको पता ही, अगर आप मेरे चैनल को देखते होंगे कि मैं हर रोज़ क्या करती हूँ। खास कुछ नहीं होता है, मगर फिर भी कुछ एक दिन में एक खाना तो बनता है, लेकिन कुछ और चीज़ तो होता है, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैं आज आप सब देखिए क्या हुआ है। और पापा भी पूजा कर रहे हैं, तो घंटी बज रहे हैं। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, क्योंकि घंटी बजने से आवाज़ होता है और आपको डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, तो पापा की पूजा में तो तब से आपसे अपनी ब्लैक कॉफ़ी के साथ और इस वाले कप में, जो कि मुझे कल ही मिली है, नीस कॉफ़ी गोल्ड के साथ। तो मैं अच्छी तरह से आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा पूरा कप, कल ही मिला है नेस्कॉफी गोल्ड के साथ। और इसमें मैं आज मम्मी को बोली तो इसी कप में दे दो, क्योंकि ये कप फ्री के हिसाब से ठीक ही है। ठीक है, तो मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म कर लेती हूँ। तो आप लोग भी अगर चाय, कॉफ़ी, पानी कुछ भी पीते हो अभी, तो वो कर लो। कॉफ़ी पीती हूँ तो ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, और वो तो पता है मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। अभी तक मैंने ग्रीन टी पे शिफ्ट नहीं किया सुबह को। अभी मैं ठीक है, अभी कॉफ़ी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं डिज्नी हॉटस्टार पे ये रिश्ता चलाई, मतलब डाउनलोड करी हूँ। डाउनलोड करके मैं देखती हूँ, ताकि मुझे ऐड ना देखना पड़े। तो मैं डाउनलोड करी हूँ, वो मैं देखने वाली हूँ अभी। ब्रेकफास्ट पे डूडल्स, oodles, not doodles, oodles. My class, so let me have my class and then I am going to. Hello again. तो मेरा खाना हो चुका है, और मेरा खाना वाना सब हो चुका है, नहाना हो चुका है, क्लास कंप्लीट भी हो चुका है। उसके बीच मेरा बहुत कुछ हो चुका है, मतलब क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बज रहे 3:09 दोपहर का। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं ये सोच रही हूँ। तो यही सोचते सोचते अब देखिए ये क्या हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी रेस्ट ले लूँ या फिर क्या करूँ। हाँ, क्योंकि अभी मैं जैसे कि बहुत पहले बताया कि मैं अभी कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं करी हूँ, मतलब कुछ भी सब्सक्राइब नहीं करी हूँ, कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं करी हूँ, क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और फिर मैं सिर्फ आपसे आती हूँ, बातें करती हूँ, और फिर मैं थोड़ी सी कॉलेज का काम या फिर पढ़ाई वो सब करती हूँ, और फिर मैं कुछ नहीं करती। फिर मैं थोड़ी सी मन होता है तो लूडो खेल लेती हूँ, और फिर मैं पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, कुछ किए भी ना। आप बोलोगे कॉलेज का क्लास, कॉलेज का जो पढ़ाई है वो भी काम है। हाँ वो है, वो तो काम है, ज़रूर काम है, मगर मैं कितना, मतलब वो भी पूरा मतलब पूरा मन से करती हूँ, मगर थोड़ी थोड़ी, मतलब उतना भी नहीं हो पाता है। तो पूरे दिन ऐसे आइडल बैठकर ही कट जाता है। कुछ दिन बाद मुझे कॉलेज में भी जाना होगा, कॉलेज का ड्रेस देगा उसको लेने के लिए। तो हाँ, मैं जाऊँगी उसको लेने के लिए, तब तो मैं जाऊँगी लेने के लिए। तो अभी क्या होने वाला है कि अभी थोड़ी सी ऊपर में आवाज़ हो रही है, क्योंकि मैं आपको ऊपर का व्यू भी नहीं दे रही हूँ। आप सोचिए क्या हो रहा है। वो तो आपके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके लिए सरप्राइज़ है, और जब हो जाएगा तब आपको मैं दिखाने वाली हूँ क्या हो रहा है, क्या होगा। मगर अभी आवाज़ जितना आ रहा है उसको बेयर कर लीजिए। और अभी देखिए, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो ये सोचते सोचते मैं सो भी जाऊँगी, और सोने से उठने के बाद मैं टिफ़िन करूँगी। टिफ़िन के बाद कॉलेज का थोड़ा सा काम करूँगी, और उसके बाद क्या करूँगी वही। तो दिन ऐसे कैसे बीत जाता है लॉकडाउन में, पता नहीं, मगर ऐसे ही बीत जाता है दिन। मतलब
कट जाता है दिन, अच्छी तरीके से कटता है। कभी जो मी टाइम हाँ, जो मी टाइम बहुत खो गया था, जैसे कि जब डेली लाइफ में सबको इतना बिजी हो गया था कि जब भी मैं वीडियो करती हूँ तब भी मोबाइल का नोटिफिकेशन बजता ही है। अच्छा, तो मैं जब भी मतलब जो हम लोग जब व्यस्त होते हैं तो मी टाइम क्या होता है वो हम लोग भूल ही गए थे। बट इसी दौरान हम लोग को पता चल गया कि खुद को टाइम देना क्या होता है, खुद के लिए टाइम निकलना क्या होता है। तो अभी हम लोग को पता है कि मी टाइम क्या होता है। अभी हम लोग सबको बोलते हैं हाँ मी टाइम, मगर अभी अच्छी तरीके से आपको पता चल रहा है मी टाइम मतलब खुद के साथ ही बैठे रहो, एनालाइज करो कि लाइफ पे क्या हो रहा है। मेरे लिए तो मी टाइम यह है, और लाइफ में गोल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये मेरे लिए मी टाइम यही है। तो मैं ऐसे ही मी टाइम मेरा होता है, तो मैं एनालाइज कर पाती हूँ कि फ्यूचर में क्या करना है। अभी थोड़ी सी खुद पे खुद बैठकर खुद के ऊपर मैं खुद कितना इम्प्रूव कर पाई हूँ, खुद से खुद का कितना ग्रूमिंग हो पाया, ये सब मी टाइम होता है जो कि खो गया था कभी, जब हम लोग के पास कोई टाइम नहीं था। कोई अपनी काम को लेकर व्यस्त था, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त था। अभी भी पढ़ाई को लेकर इतना ही व्यस्त है, मगर अभी आपके पास खाली समय भी है जब आप कुछ भी नहीं करे, मगर खुद ही बैठे हो, मोबाइल हटाकर खुद ही बैठे हो खुद के साथ, खुद ही सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में फ्यूचर में आपको क्या करने वाले हो, प्रेजेंट में आप क्या हो रहा है, कैसे आपकी लाइफ को आपको आगे बढ़ाना है, क्या आपकी सोच है आपकी लाइफ को लेकर, फ्यूचर में क्या करना है, उसके पीछे आपको क्या क्या करना है। ये सोचने का टाइम जो पहले नहीं मिल रहा था वो अभी मिल रहा है। तो अगर आप सभी इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो यूटिलाइज करना शुरू कर दो। खुद का एक टाइम निकाल के खुद पे एनालाइज करो कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, कि कौन सी बिहेवियर आपका जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं अभी भी करती हूँ, मैं पूरी इम्प्रूव हो चुकी हूँ। हाँ, मेरे में कोई फ्लॉज नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, सब में फ्लॉज होता है, सब में कुछ खराबी होते हैं, मगर उसके ऊपर काम करने के लिए ही मी टाइम होता है। तो जिस पे आप सोच सको कि हाँ ये एक समय है जिस समय जो समय में आपको इस चीज़ पे काम करना है, जो समय में आपको सोचना है, जिस समय में आपको ये सोचना है कि आपकी ये जो बिहेवियर है इसके ऊपर आपको काम करना है, ताकि फ्यूचर में आपका ही बेनिफिट हो, किसी और के लिए आपको नहीं करना है, खुद के लिए। कोई में भी ऐसा हो कि कॉम्प्रोमाइज़ करना उतना भी मुझे नहीं सजता, मगर अभी क्या है कि हाँ ठीक है चलो थोड़ी सी अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर भी दो तो क्या जाता है, तो ये तो अच्छा ही है। तो ये सब एक आप जब खुद पे बैठते हो, खुद बैठकर सोचते हो कि हाँ मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, और लाइफ को ऐसे आगे बढ़ाना है, लाइफ में ये सब चीज़ें इम्प्रूव करना है, खुद के ऊपर काम करना है। ये सब चीज़ तब कर सकते हो जब आप मोबाइल लैपटॉप सब हटाकर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स खुद के लिए आप लोग अगर निकल पाओ तो। ये मैं खुद कर रही हूँ, इस पैंडेमिक बहुत समय से चल रही है। पहले तो मैंने इम्प्रूवमेंट लाया कि जर्नल लिखने के लिए, कि हाँ चलो जर्नल लिखते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ राइटिंग जर्नल, तो मैं आई बटन पे दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। और अभी आज मैं सोची कि ये जो मी टाइम है वो कितना ज़रूरी है। ऐसे मैं नहीं सोची, रैंडम मैं आपसे बातें कर रही थी और मेरे दिमाग पे आई कि हाँ ये भी तो एक चीज़ है जो कि अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो आपका कोई बेनिफिट हो जाए। तो खुद के ऊपर लोग एनालाइज करने से पहले खुद के ऊपर खुद एनालाइज करो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के ऊपर खुद एनालाइज करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपने जो किया, जो फ्लॉज है आपका, वो क्या ठीक है या फिर आपको उसमें काम करना चाहिए। तो ये एनालाइजिंग पार्ट 15 to 20 मिनट्स फ़ोन को अगर छोड़कर रखोगे तो कोई हार्म नहीं करेगा। तो एनालाइजिंग योरसेल्फ इज़ very much needed. So if you analyze yourself, if you analyze what you are doing, if you
you analyze upon yourself, if you analyze about your work, about how you're proceeding in your life, then I don't think any person can point you in any way. किसी और देखिए, मतलब एक तो कहावत ही है कि लोगों का काम ही है कहना, तो मतलब कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही कहना, मगर आप अगर सही दिशा पे आप चल रहे हो, सही डायरेक्शन पे आप चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश भी करेगा करेगी कुछ भी। तो पहले आप खुद पे जो आपका जो साइड है जो अच्छी नहीं है, सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, मैं अभी भी मैं वर्क करी हूँ अपने आप से कि खुद की इम्प्रूवमेंट, खुद की ग्रूमिंग, खुद पे जो फ्लॉज है उस पर काम करी हूँ, खुद के कि हाँ ये थोड़ी सी कम करना चाहिए, ये थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहिए, ये जो है इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो ना खुद से, तो आप अभी से शुरू कर दो, मैं अभी से एनालाइज करना शुरू कर दो। ट्राई टू स्पेंड सम मी टाइम, हैव सम मी टाइम इन योर लाइफ एंड एनालाइज योरसेल्फ, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ मैंने शेयर की। अगर आपको ये अच्छा लगा है कि हाँ मुझ पे खुद पे काम करना चाहिए, खुद पे जो फ्लॉज है वो एकदम से नहीं हटेगा, कभी भी नहीं हटेगा, पूरी आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकती, इम्परफेक्शन इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट यू कैन डू कि हाँ जो थोड़ी बहुत चेंजेस लाना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत चेंजेस दुनिया के लिए लाना ज़रूरी है, आपको चलने के लिए लाना ज़रूरी है, फ्यूचर के लिए लाना ज़रूरी है, प्रेजेंट पे कैसे बेहतर बन सकते हो उसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है मी टाइम एंड एनालाइजिंग योरसेल्फ। सो दैट्स व्हाट मैंने आपसे बातें करते करते आज मैंने सोची और ये मैंने शेयर की। तो आशा करती हूँ आपको ये बातें कुछ मोटिवेट करे, कुछ इंस्पिरेशन दे आपको, और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, और आपकी दोस्त, आपकी फैमिली से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना, और ऐसी बातें और मैं लेकर आऊँगी, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीज़ मैं करती हूँ, मुझे जो लगती है वो, एंड यही मैं बताना चाहती हूँ, यही आज मैं बताना चाहती हूँ। और चलिए मैं आपसे मैं चाय पे मिलती हूँ, क्योंकि इस मी टाइम और एनालाइज को लेकर मैंने बहुत ज्ञान बांट दिया, क्योंकि मैं खुद पे भी करती हूँ, इसलिए मैंने सोची कि क्यों ना मैं अपनी व्यूअर्स, मेरे अपनी सब्सक्राइबर को इस बारे में बताऊँ, तो इसलिए मैंने बता दी। तो ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे शाम को टिफ़िन के साथ, और तब तक आप भी सोचिए इस बारे में, ठीक है, और मैं मिलती हूँ। और ये देखिए, अब आपको तो दिखाना ही नहीं हुआ, देखिए चोट लग गई, मैं गिर गए थे, मतलब ऐसे दीवार पे ना, बाहर की दीवार पे ना पूरा छिल गए थे, मेरे हाथ में स्लिप कर गई, तो इसकी वजह से ये देखिए अभी तक है। तो ठीक है, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ, ठीक है। मैं था वीडियो पे, आज इसका एग्ज़ाम था, तो बता दो कैसा एग्ज़ाम गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तुम अपने मी टाइम में क्या करते हो? मतलब तुम अपने लिए जो समय तुम निकालते हो उस समय क्या करते हो? खुद के बारे में सोचते हो? नहीं, तुम्हारा कोई मी टाइम ही नहीं है, तुम्हारा टीवी टाइम है, मोबाइल टाइम है, हाँ है ना? हाँ, इसका कोई मी टाइम नहीं है, इसका तो बिंदास इसका लाइफ चलता है। तो ठीक है, अभी इसकी एज में इतना सोचने के लिए भी कुछ नहीं है, इतना सोचने के लिए, मगर बाद में सोचने से पहले जितना जल्दी आप लोग खुद पे एनालाइज करना शुरू करोगे उतना ही अच्छी है। ये मैं मानती हूँ कि मैं पहले से कभी नहीं सोचती, जो होगा दिखा देगा, ऐसी टाइप की थी मैं, और अभी मैं सोचती हूँ कि हाँ
मतलब ये अगर पहले होती तो ये नहीं होता, ये अगर पहला ये मैं करती तो ये नहीं होता, ये मैं अभी सोचती हूँ। तो आप लोग भी सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे फाइनली शाम को मिलती हूँ। अभी बाहर गई थी, काम था, अभी आई हूँ, अभी मैं डिनर लेकर बैठी हूँ। आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ डिनर करते हुए, तो मैं अभी डिनर करूँगी। और डिनर पे आज रोटी खाऊँगी, रोटी के साथ ये छाना और ये अंडे, मतलब छेना, अंडे और रोटी। तो ये मैं खाने वाली हूँ, तो मैं खा लेती हूँ। तो ठीक है, मैंने बहुत ज्ञान बांटी है आपको, तो मैं आज इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हूँ। आशा करती हूँ आपको कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो से, और मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा प्यार बांटिए मेरे चैनल को, और खुद पे भी बहुत सारा प्यार बांटिए। किसी को हार्म मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। जब भी अब आ जाइए प्रिकॉशन में से लेते जाइए, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।